देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 17 सितंबर 2020 ये वो तारीख थी जब संसद में खेती से जुड़े 3 कानून पास हुए। ये वही कानून हैं जिनके विरोध में पिछले साल नवंबर से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अब तक जारी है। पिछले साल संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिनों में 14 सितंबर को ये कृषि सुधार अध्यादेश वित्त विधेयक के तौर पर संसद में लाए गए। 17 सितंबर को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जैसे राज्यों में किसानों के बीच 3 नवंबर से सुगबुगाहट शुरू हुई। कृषि मंडियों, जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तरों, सड़कों पर छुटपुट प्रदर्शनों और विरोध का सिलसिला शुरू हुआ। 25 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया और किसान चल पड़े दिल्ली की सीमा पार करने। तब से लेकर अब तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को कई बार मनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन किसान सरकार के सामने नहीं झुके और ना अब भी झुकने के लिए तैयार है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। इस बीच किसान आंदोलन के चलते पंजाब और यूपी की सियासी तपेश भी बढ़ चुकी है। किसानों के नाम पर कई राजनीतिक दल सियासी रोटियां सेक रहे हैं, कई खुद को किसान हितैषी बता रहे हैं। ठीक 1 साल बाद कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर काला दिवस भी मनाया जा रहा है। अकाली दल की तरफ से कुछ ऐसा ही देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन अकाली दल ने किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच सवाल एक ही लगातार बना हुआ है और वो ये है कि आखिरकार किसानों की इन समस्याओं का समाधान कब निकलेगा। आखिर कब तक आंदोलन पर किसान बैठे रहेंगे। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कृषि कानून के 1 साल के बीच क्या क्या हुआ, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा। ये ग्राफिक्स देखिए आपके सामने, लगातार हम दिखा रहे हैं कृषि कानून के 1 साल में क्या कुछ रहा। 14 सितंबर 2020 अध्यादेश संसद में लाया गया। इसके बाद 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में अध्यादेश पारित हुआ। तारीख आई 25 नवंबर 2020। देशव्यापी सड़क नाकेबंदी सहित छुटपुट विरोध देखने को मिला। उसके बाद 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की ओर से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसानों की ओर से मार्च निकाला गया। निरंकारी मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई। इसके बाद 3 दिसंबर की बात करें तो तीसरे दौर की वार्ता में 40 किसान नेता शामिल होने पहुंचे। किसानों ने सरकार का दिया खाना भी नहीं खाया, बस ये बोला कि हमें हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए समाधान दे दीजिए। 8 दिसंबर आई, किसानों ने भारत बंद का आह्वान कर दिया। देश के ज्यादातर हिस्सों में बंद का असर नहीं दिखा। पंजाब हरियाणा में बंद का ज्यादा प्रभाव देखा गया, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बड़ी संख्या में किसान इस आंदोलन को नेतृत्व करते हुए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। फिर तारीख आई 7 जनवरी 2021 की, जब नए कृषि कानूनों का मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। 11 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ। उसके बाद 6 फरवरी 2021 को किसानों ने 3 घंटे तक देशव्यापी चक्का जाम किया। 6 मार्च 2021 तारीख, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने पूरे किए अपने सौदे। उसके बाद फिर 7 सितंबर से 9 सितंबर 2021 के बीच में किसान बड़ी संख्या में करनाल पहुंचे अपनी बात रखने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। करनाल में मिनी सचिवालय का घेराव तक किया गया। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात ये कि संघर्ष के 1 साल के बाद भी समाधान कुछ निकल नहीं सका है। ये 4 तस्वीरें देखिए आपके सामने प्रदर्शन से जुड़ी हुई। अकाली दल का आज संसद मार्च, वहां पर ये प्रदर्शन, हजारों की संख्या में किसान भी आज सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। बार बार किसानों की वही मांग है कि तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। सुखबीर बादल भी प्रदर्शन में वहां पर मौजूद रहे, हरसिमरत कौर भी मौजूद रही, जिसके बाद उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया और पुलिस की भारी बैरिकेडिंग भी जरा तस्वीरों में देखिए, जिसे किसान कुछ इस तरह से तोड़ते नजर आए। और संघर्ष के इसी 1 साल पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्र जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ अरुण शर्मा, किसान नेता भी मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। संघर्ष का 1 साल, क्या कुछ इस 1 साल के दौरान आपने खोया, क्या कुछ पाया और क्या कुछ उम्मीदें आगे बढ़ती हुई? अभी खोया तो बहुत कुछ है, पाया तो अभी कुछ नहीं है और पूरा 1 साल हो गया है।
हम तो बार बार सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, आप अपनी हठधर्मिता छोड़ दो। और ये जो तीनों कृषि कानून आप लेकर आए हो, आप भी समझते हो कि इसमें किसानों के लिए बहुत परेशानियां हैं। वरना 1 साल से अपना घर छोड़ के बॉर्डरों पे हम पड़े हैं, गर्मी भी झेली है, सर्दी भी झेली है, और इतना बुरा हाल कि हमारे 900-950 लोग तो शहादत दे चुके हैं। घर से निकल के, एसी से निकल के, और ऐसी तपतपाती गर्मी जो अब पड़ रही है, अभी बारिश की मार झेल रहे हैं, हमें कोई मज़ा तो आ नहीं रहा। वास्तविकता ये है कि अगर इनको सही से देखा जाए, और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना था, उस पर बैन भी किया था कि भाई अभी जो है ये लागू नहीं होगा, कमेटी भी बनी थी, फिर सरकार अपनी इतनी बड़ी हठधर्मिता क्यों अपना रही है? हमने भी सरकार को वोट दिया है, ये नहीं कि किसानों ने 60% किसान ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, इसलिए दिया था कि हमारी बातों को सुने। जब और लोगों ने नहीं सुनी, कम से कम आप सुने हमारी बातें। क्यों सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही? हमें 1 साल बैठे हो गया, तो बात वो नहीं है कि हमने क्या खोया क्या पाया, अभी तो कुछ पाया नहीं है, पाने के लिए तो बैठे हैं। अगर पाएंगे तो सारे देश में लागू होगा, सारे देश का फायदा होगा। यानी कि इन कानूनों को बने हुए आज पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन आपको कोई फायदा इससे नहीं मिला है। कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसलिए आप लगातार मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। रमाकांत मिश्रा, आपके पास आते हुए सरकार को क्या हासिल हुआ सर? 1 साल पूरा हो चुका है आज इन तीनों कृषि कानूनों को बने हुए। किसानों की नाराजगी अब भी बदस्तूर जारी है, किसानों का आंदोलन अब भी चल रहा है। देखिए शिल्पा जी, मैं बिल्कुल इस चीज को मान रहा हूं जो कि इस आंदोलन का 1 साल हो गया निश्चित तौर पर। लेकिन अब मैं एक चीज बताता हूं जो कि देखिए, यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, ये चल नहीं रहा है जो कि हम अगर आप मुझे 10 सेकंड इजाजत दें तो मैं पूरी तरह से इस चीज को मैं थोड़ा सा और आप लोगों के सामने में रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, है क्या यहाँ पर, जो यहाँ पर कृषि कानून रद्द करने की बात हो रही है, न कि उनको एमएसपी और मंडी से किसी तरह का लेना देना है। जहां तक अगर 1 साल का अगर निचोड़ निकाला जाए, अगर सारांश निकाला जाए, तो अगर आप देखेंगे जो कि अपने देश में 150 मिलियन करीब किसान हैं। क्या ये जितने भी किसान हैं, 2000 से 2500 जो किसान जो बॉर्डर के ऊपर में बैठे हुए हैं, क्या ये 150 मिलियन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? क्या उनकी स्वीकार्यता इनके पास है या है नहीं है? ये चीज मैं अरुण जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि अरुण जी के साथ मैंने बहुत बार डिबेट किया है और इस चीज का निचोड़ कहाँ निकले नहीं निकले, इसके ऊपर में कोई बात नहीं हुई है। केवल हठधर्मिता की बात जहां तक कर रहे हैं, जो कि ये सरकार के बिल्कुल हठधर्मिता के ऊपर में है, निश्चित कोई हठधर्मिता नहीं है। अभी भी कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री ने भी नहीं बोला हुआ है जो कि बिना शर्त आकर के आप बात करिए। अगर उसमें किसी तरह की सुधार की गुंजाइश है तो निश्चित तौर पर सुधार की जाएगी। आप अगर देखेंगे जो कि किस तरह से किसान आंदोलन को राजनीतिकरण किया जा रहा है। अभी राकेश टिकैत जी का बयान 2-4-5 दिन पहले की बात थी, जो उन्होंने यूपी के चुनाव के अंदर में उन्होंने ये कहा था जो कि ये ओवैसी जी के पार्टी, ओवैसी जी चाचा जान है बीजेपी के। देखिए, इस तरह की जो बातें होती है, इस तरह की जब वक्तव्य किए जाते हैं किसी भी किसान नेता की तरफ से, और उसको आंदोलन से जोड़ बने हैं, 1 साल पूरा हो चुका है कानूनों को बने हुए, तब से समाधान तो कुछ नजर आ नहीं रहा है, बल्कि राजनीति ही राजनीति होती जा रही है, चाहे वो राजनेताओं की तरफ से हो रहा हो या फिर किसान नेताओं की तरफ से हो रही हो। यही तो सबसे मूल प्रश्न है, सबसे ज्यादा चिंता की बात है। निश्चित, बिल्कुल सही, बिल्कुल शिल्पा जी। देखिए, ऐसा है, अभी कैप्टन जी का अभी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पंजाब में। उन्होंने कहा था जो कि जाकर के आप दिल्ली हरियाणा में जाकर के अशांति फैलाइए, यहाँ पर फैलाने की जरूरत नहीं है। देखिए, किसान आंदोलन की वजह से इतनी हानि हुई है, इतने इंडस्ट्रीज बंद हुए हैं, इतने आदमी बेरोजगार हुए हैं, लेकिन हमारी ये बात है जो कि जैसे अरुण जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कर दीजिए ना, क्योंकि सरकार के हाथ में तो है बात को सॉर्ट आउट करना। यही तो बार बार किसान कह रहे हैं कि हम क्यों बैठेंगे, हमें शौक थोड़ी ना है, लेकिन किसानों का जो मांगे हैं, जो उनकी परेशानी है, उसका समाधान निकालिए, इनको अपने घर चलते कीजिए, खत्म हो जाएगा मसला। अब देखिए यहाँ पर कोई समस्या का निदान होने की कहीं पे भी जैसे लगती है, जो कि जहां पर किसान की बात है वो अपनी अर्धर्मिता पे लटके हुए हैं। उनकी जो है बात है एमएसपी और ये मंडी की जो बात है, ये अब सब चीज पीछे छूट गया है।
अब ये खाली कह रहे हैं जो कृषि कानून, तीनों कानून रद्द होनी चाहिए। अरे आप एक चीज बताइए, संसद द्वारा पास किए गए हैं, आपने सर्वोच्च न्यायालय भी ने कहा है जो स्टैंडिंग कमेटी उस चीज को ऑब्जर्व करेगी, उस चीज को रीड करेगी, 2 साल तक लागू नहीं होगा इस चीज के ऊपर में, फिर भी आप हरधर्मिता लगे हुए जो कि नहीं इसको रद्द किया जाए। ये चीज बताइए, ये हरधर्मिता किस चीज के लिए? अगर किसी सुधार की बात होती है तो निश्चित तौर पर सुधार की जाएगी। सरकार ने अभी भी बोला है जवाब ले लेते क्योंकि बिना शर्त आइए और जो उसमें सुधार की गुंजाइश होगी आप लोग ही तरह से समाधान नहीं सुधार की जाएगी, क्योंकि अगर समाधान निकल गया तो फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो फिर आप लोगों के जो बड़े बड़े तथाकथित किसान नेता हैं उनके राजनीतिक एजेंडास कैसे सेट हो पाएंगे? अभी रमाकांत मिश्रा जी कह रहे 2000-2500 लोग बैठे हैं बॉर्डर पे। पहले बात तो ये झूठ परोस रहे हैं। क्या अगर सरकार 2-2.5 हजार लोग कहते हैं, अभी प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे हैं ये पूरे देश का? आपने 12 बार क्यों बुलाया? अगर आप इनको किसान नहीं मान रहे हैं तो आपने 12 बार किस हिसाब से बुलाया आपने? बताइए ना आप जो रमाकांत जी, हम बताइए। देखिए समझ जाइए, समझ जाइए। अगर हमने जी बताइए। एक मिनट अरुण जी, देखिए अगर 12 बार बुलाया गया तो आप भी किसान ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कि आप किसान नहीं मना कर रहे थे आप, बल्कि किसान 2000 लोग बैठे हैं उनको किसान का मतलब नहीं है। आप नहीं आप सुनिए तो। हाँ सुनाइए। नहीं आप मैं जो कह रहा हूँ उस परिप्रेक्ष्य को समझिए आप। मैंने विषय ये कहा है, क्या आप 2000 किसान 150 मिलियन किसान के रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2000 कैसे बता रहे हैं? इस देश का 80% किसान बॉर्डर पे बैठा है। किसान 80% किसान बॉर्डर पे बैठा है। कोई से बॉर्डर पे ले लीजिए आप जाके। 2000 नहीं 2500 सर ऐसा नहीं है, फिर बैठा है आपने। आप दिल्ली में क्यों नहीं घुसने दे रहे? रामलीला ग्राउंड में आपने भी अन्ना आंदोलन किया था, हम भी यहीं थे इस देश में। आपने अन्ना आंदोलन किया था, अन्ना आंदोलन को सह दी थी, और आपने दिल्ली में किया था रामलीला ग्राउंड में। क्यों नहीं बैठने देते आप? अरुण भाई आप शांतिपूर्वक जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो आप बॉर्डर पे क्यों बैठा रखे? हमें शौक नहीं है बॉर्डर पे बैठने का। श्रीमान जी हमें आप दिल्ली आने दीजिए, वोट क्लब पे अधिकार है, किसान को भी अधिकार है। आपको जगह दिया जा रहा था, जगह क्यों दिया जा रहा था? आप क्यों नहीं बैठे बाहर? जब एक जगह निश्चित है, अब प्रोटेस्ट करने की जगह जो है रामलीला ग्राउंड है और वोट क्लब है, तो क्यों नहीं बैठने दे रहे आप? आपको ऐसा क्या डर लग रहा है? हमारी बात सुनते क्यों नहीं है? ये सरकार ये झूठ परोसना, इंडस्ट्री किसान से इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अरे किसान तो वो है जो कोरोना में भी आपका पेट भरा किसान नहीं। आप जो पॉइंट 2000 किसान 2500 किसान, मसला सर वो नहीं है। बात वो है कि किसानों ने जो अपनी मांगे रखी है, आखिरकार अब आगे जिस स्टेज पर यह आंदोलन पहुंच चुका है, बढ़ा कैसे जाए? हठधर्मिता की आप बात कर रहे हैं, उधर किसान कह रहे हैं कि सरकार की हठधर्मिता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन समाधान की तरफ क्या कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? ईमानदारी के साथ सोच रहा है? ये प्रश्न बना हुआ है इस समय। ऐसे में सरकार का सबसे ज्यादा दायित्व बनता है, तो सरकार क्या कर रही है, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है शिल्पा जी, मैं उसका जवाब देने की कोशिश अभी कर रहा हूं मैं आपको। देखिए निश्चित तौर पर जो है सो ये सरकार का भी दायित्व है, और साथ ही साथ जो आंदोलनकारी किसान हैं उनका भी एक दायित्व बनता है, जो कि आ करके वो बात करें। लेकिन जो शर्त है जो कि ये तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए, आप तय करा दीजिए हैं जो कि कृषि आप तय करा दीजिए। बता दीजिए सर, आप बता दीजिए, डेट और टाइम बता दीजिए, और माननीय हैं प्रधानमंत्री जी से आप डेट फिक्स करा दीजिए। ये मेरा दायित्व है, 41 संगठनों को मैं लेके आऊंगा। अरुण जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं आपको मैं वो आपको चैनल के माध्यम से अरुण जी, अगर आप हठधर्मिता जो ये कह रहे हैं जो कृषि तीनों कानून रद्द किए जाए, उसको छोड़ करके अगर आप आते हैं सुधार की बात करने के लिए, निश्चित तौर पर आपकी बात सुनी जाएगी। अब किसने कहा जो कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी? जहां पर प्रधानमंत्री खुद इनिशिएट ले रहे हैं, कृषि मंत्री खुद इनिशिएट ले रहे हैं, वो आपके पास आएंगे। जो पहले भी नेता आए थे वो आपके पास आएंगे, हम लोग नहीं आएंगे। हमारे उच्च नेता हैं, उस 41 संगठनों के सारे नेता आएंगे। और ये जैसे कृषि मंत्री से मुलाकात हुई थी, आप अब ये कहने लगे पहले सब बात लिख के दे दो, और वो बात, ये तो गलत बात है आपकी। टेबल पे बैठिए ना, टेबल टॉक होती है ना किसी भी चीज के लिए, आप समझते हैं ये बात? तो किसी भी चीज के लिए तो आप डेट और टाइम फिक्स कर दीजिए। अरुण जी बड़े ईमानदारी से अरुण जी मैं बड़े ही ईमानदारी के साथ आपको राजनीति को पीछे छोड़िए, और एक सिंपल सा मैं बात कहना चाह रहा हूँ। क्या ये कृषि आंदोलन जो है, ये जो आंदोलन है, क्या आपको नहीं लग रहा है जो कि इसमें राजनीतिकरण पूरी तरह से हो गया है? बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं है, ये आप मान रहे हो ना? ये आप मान रहे हो, बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं है। और जो आज साथ में आएगा, क्या अन्ना आंदोलन में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपने अन्ना का साथ नहीं दिया था?
बस यही तो सारा पेज आप बताइए ना, जो आप कर रहे हैं वो तो ठीक करते हैं, जो किसान कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आपकी वजह से और आपकी वजह से ऐसे नहीं हो सकता। समाधान की तरफ आगे कोई बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे में रमाकांत जी, देखिए, मेरा अरुण जी, बहुत छोटा सा इतना सा सवाल, अकाली दल आपके साथ था ना, अकाली दल आपके साथ था और अकाली दल आपको छोड़ के चला गया क्योंकि किसान की बात जायज थी, उसी दिन अकाली दल आपको छोड़ के चला गया। इन कृषि कानूनों को बने हुए आज पूरा 1 साल हो चुका है। जी। इस 1 साल में क्या हासिल हुआ आप लोगों को, सिवाय हंगामे और विवाद को देखने के अलावा? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें हासिल किसी को कुछ नहीं हुआ। आप कहेंगे जो सरकार को हासिल हो गया, सरकार को भी हासिल नहीं हुआ। किसान को हासिल हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ हासिल हुआ, बल्कि किसान के और जो है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी आमदनी कम हो गई। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो जहाँ पर बॉर्डर पर जिस तरह से यातायात की वजह से बहुत सारे ऐसे घर हो गए जो बेरोजगार हो गए, वहां पर जो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी वो भी बंद होने के कगार पर है। उस तरह की बातें और भी हम लोग पीछे ही चले गए। इससे कोई न किसी को फायदा हुआ, न सरकार को फायदा हुआ, न किसान को फायदा हुआ। लेकिन अब जिस तरह से जैसे आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का आपने स्टेटमेंट सुना, राकेश टिकैत जी का स्टेटमेंट सुना, यहीं पर आपको मैं बता दूं, आज अगर अकाली दल ने जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली के अंदर में संसद मार्च की बात करी थी, जिक्र किया, इन लोगों को मौका कौन दे रहा है? अगर आप लोग सामने आकर फ्रंट फुट पर आकर इस मसले का समाधान निकाल देंगे तो इन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। मौका दे कौन रहा है? तो सरकार इस पर क्यों नहीं सोच रही है? शिल्पा जी, बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी भी ये जो तीनों कृषि कानून की बात कर रहे हैं जो इसको रद्द किया जाए, इसको इस हठधर्मिता को अगर छोड़ करके ये आए अगर आगे, तो निश्चित तौर पर सारे सब्जेक्ट के ऊपर में सारी चर्चाएं होगी और सबका हल निकल जाएगा। लेकिन यही है जो यहाँ पर केवल राजनीतिकरण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। न इससे सरकार को हासिल है, न किसान को हासिल हो रहा है। तैयार है हम आने के लिए। कह रहे हैं रद्द करने की हठधर्मिता को छोड़ने के साथ आप लोग जो कहेंगे ये आगे उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बैठ के बंद कमरे में जैसे हुआ, कृषि मंत्री बैठे, प्रधानमंत्री बैठे, हम तो छोड़िए जब कृषि मंत्री में बात नहीं, प्रधानमंत्री जी बैठ जाएं और वो अपने देश की जनता को कहे अभी तुम्हें ऐसा ही रहना पड़ेगा, क्या पता किसान ऐसे ही मान जाए। अरे आप करके तो देखो, आप झूठ तो मत बोलो कि दिल्ली के बॉर्डर पे हम बैठे हैं, जो हम तो एक फोन कॉल दूर है। क्यों एक फोन कॉल दूर है? आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और ऐसे में आज देश का अन्नदाता गुहार लगा रहा है कि पीएम मोदी आप आइए, आप इंटरवीन कीजिए और इस मसले का समाधान निकालिए। बिल्कुल। क्या ये संदेश आप उन तक पहुंचाएंगे? निश्चित तौर पर शिल्पा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर में उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे दर्शक की तरफ से बिल्कुल जो है शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही ये आशा करता हूं कि जो इस तरह के जो किसान आंदोलन है उसको जिस तरह से जितना जल्दी हो पटाक्षेप हो, इसका विषय का समाधान निकले। एक कदम जो है सो किसान भी आगे आए, एक कदम सरकार भी आगे आएगी। निश्चित तौर पर इससे किसी का फायदा नहीं है, न किसान का फायदा है न सरकार का फायदा है। वो आगे आए और आकर के इस चीज को, विषय को बिल्कुल पटाक्षेप करने की कोशिश करें, जिससे आगे की बातें निश्चित तौर पर और तमाम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है या किसानों की इन समस्याओं पर है, ये भी जरा स्पष्ट कर दीजिए। और अगर किसानों की समस्याओं पर है, देखिए सर, तो कब इन लोगों को बुलाया जाएगा, कब अगला कदम सरकार की तरफ से उठाया जाएगा? देखिए, सरकार का ध्यान न ही किसी तरफ से हटा है, न कोई हटेगा। बिल्कुल जो विषय उनके जो है सामने में, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे 5 राज्यों के चुनाव हो, चाहे अगर वैश्विक स्तर पर अगर अफगानिस्तान के मसले हो, चाहे मसला हो, निश्चित तौर पर सरकार हर एक के ऊपर में ध्यान दे रही है। और मैं आशा करता हूं जो इस जन्मदिन के ऊपर बहुत सारे ऐसे विषय जिनको समाधान निकल जाए, तो बहुत आशा कदम आप भी आगे बढ़ें, एक कदम सरकार समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी। आप कैसे होगा? आप समय दीजिए, अरुण जी समय आप मंत्री से फिक्स करा दीजिए। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप कराऊंगा, इस बात पे तो आए, हम 2 कदम तैयार हैं। अब हमसे डर क्यों रहे? आप रामलीला ग्राउंड में बुला के और आराम के ऊपर दीजिए, शायद ये किसान, अभी प्रधानमंत्री जी कहेंगे मैं देश इसमें ये बात नहीं है, शायद मान जाए, करके तो देखें कम से कम। जी अच्छा, मुझे ये बताइए, आप आंदोलन को मीटिंग फिक्स होगी, उसमें जिद क्या असल मुद्दों पर बातचीत किस पकड़ कर बैठ जाएंगे कि रद्द किए? जब बातचीत होगी
की वार्ता उसमें कुछ तो बात हुई, यही जो मसले वो 4 में से 2 मसलों पर सहमति बन गई। हाँ, तो फिर 50% आगे मसला आगे सॉल्व बात हो गया होनी था। चाहिए। और पहले ये नहीं कहना चाहिए ना, इसलिए घपला होता क्या है, अगर जी नहीं पहले आप ये हट धर्मिता छोड़कर अरे बैठ के मैं टॉक तो करो, टेबल टॉक पता। देखिए हम भी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारा मानना है हम लूट रहे हैं, पिछले 70 साल से लूट रहे हैं। हमने सरकार को इसलिए बदला कि सरकार जो वादा किया C2+50 ये वादा सरकार ने किया था। जी को बता दीजिए, तमाम दर्शकों को बता दीजिए, तीनों कृषि कानूनों से दिक्कत क्या है, क्यों रद्द करवाना चाहते हैं? तीनों कृषि कानूनों पे अलग अलग मुद्दों में कहता हूं, सरकार की दिक्कत क्या है, सरकार क्यों कह रही है कि हम इनको रिपील नहीं कर सकते? सरकार ने सर्वे करा लीजिए, पूरे हर हाउसिंग बनवा दिए हैं अडानी जी और अंबानी जी के। भाई आप एक नहीं मिलेगी। अभी सेब का हाल क्या हुआ हिमाचल में, आप अपने एक्सपर्ट से दिखवाइए। सेब 100 रुपए किलो रेट जिसका था उसका कंपनी ने 62 रुपए 60 रुपए कर दिया वापसी। यही जब अडानी ने वहां पे मनमानी करेगी, कंपनी मनमानी करेगी, एक साल ठीक खरीदेगी, दूसरे साल उसको शिल्पा जी कहेगी हम तो 50 रुपए किलो खरीदेंगे। हमारी स्थिति क्या होगी? अब सरकार के सामने की बात है, हिमाचल की मंडियों में सरकार इस कानून के थ्रू आपको कानूनी सुरक्षा भी तो दे रही है कि अगर कोई कंपनी ऐसा करता है तो आपके पास फिर विकल्प होंगे। नहीं, कोई सुरक्षा नहीं मिली। इस पे कानूनी जामा पहना दो ना संसद में, इसको MSP की गारंटी करके कानूनी जामा पहना दे। ठीक है, रमाकांत जी से जल्दी से जवाब लीजिए। रमाकांत जी, किसान अपनी आप बीती बता रहा है, जो हिमाचल में कल को हुआ वो कल उत्तर प्रदेश में होगा, पंजाब में होगा, तमाम राज्यों में होगा। इसलिए किसान चिंतित है, इसलिए कह रहे हैं कि हमें ये कानून चाहिए ही नहीं। शिल्पा जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मैं, और अरुण जी इसका थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं एक किताब है, उसमें मान लीजिए 500 पेज है। कोई एक पेज के अंदर में उनको ये लग रहा है जो नहीं इसमें 2-4 लाइन ऐसी हो जो इसमें सुधार की बात है, तो क्या उस किताब को ही फाड़ करके फेंक दिया जाएगा, या उस 4 लाइन का जो सुधार है उस पेज के अंदर में सुधार किया जाएगा? आप बताइए, कृषि कानून बना अगर जिस तरह की बातें कह रहे हैं जो कि ये विषय निश्चित तौर पर उसमें सुधार की गुंजाइश है, न कि उस कृषि कानून को रद्द करने की बात है। अरुण जी इसका जवाब दे दें, फिर मैं आपको समझूंगा जो कि एक लाइन में। देखिए आपने कहा उसमें सुधार हो सकता है, जिसमें 24 पॉइंट हैं कानून में और 17 पॉइंट गलत हैं। आप बता दीजिए कैसे अच्छे हैं वो? कृषि मंत्री जी ने माना कि हाँ इनमें सुधार हो जाएगा, ये सुधार हो जाएगा। आप 17 पॉइंट उसमें खराब थे, 24 में से 17 खराब थे। अब बताइए उसकी क्या जरूरत है? जब सरकार को क्या फायदा है? मान लिया मैंने, इनसे सरकार को क्या फायदा है? सरकार अपना फायदा बता दी। चलिए आप बता दीजिए कि तीनों कृषि कानून। ये सारी बातें यहाँ करने से तो कोई फायदा नहीं है। ये सारी बातें अगर वहां पर टेबल पर होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे में वो बातचीत होगी। जाते जाते रमाकांत मिश्र क्या कहना चाहेंगे? कब तक संभावित अगली वार्ता? देखिए, मैं निश्चित तौर पर जो है सो मैं आज सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही मैं ये कहता हूं जो कृषि कानून जितने भी हैं, जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर वो एक कदम आगे आकर के बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार हो। निश्चित है हल निकल करके आएगा सामने। शर्त कोई नहीं है, हमारी शर्त कोई नहीं है। वार्ता के लिए देखने वाली बात होगी वो शुभ घड़ी कब तक आ पाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। रमाकांत मिश्र आपका बहुत शुक्रिया, अरुण शर्मा आपका बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल होने के लिए समय निकालकर यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर फिलहाल समाधान की बात तो कही जा रही है, दोनों पक्षों की तरफ से कही जा रही है, लेकिन पहल कौन करे, यहाँ पर मामला फिलहाल आकर फंसा हुआ है। बशर्ते शर्तें ना हो, यह भी कंडीशन लगा दी गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होने वाला है इस आंदोलन का, क्या कुछ होने वाला है इन तीनों कृषि कानून का, कब तक समाधान निकलने वाला है, इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।